तू अपनी औकात मत। पीछे हट के बात कर। खबरदार, जो घुटन के नजदीक भी आया तू, हाथ पांव तोड़ दूंगा तेरे। अब क्या किया है तूने? बोल, क्या किया है तूने? छोड़िए इसे। आपको इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा बोल। छोड़िए इसे। हमने कहा ना इन सब में पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हम खुद संभाल लेंगे। छोड़िए इसे, छोड़िए। दिक्कत क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? उम्र हो गई है ना आपकी, तो बात बात पर भूल जाते हैं कि आपने इस घर की जिम्मेदारी अब हमें दे दी और हमें ना इस घर का अच्छा भला सब पता है। और ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये किसी ना किसी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। और अगर आपको सब कुछ बताने बैठेंगे तो काम कब करेंगे? हाँ? देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि हम इस घर को और इस घर की जिम्मेदारियों को संभालें, तो आपको हम पे भरोसा करना होगा। मैम, क्या लगता है इन लड़कों को कि हम लड़कियों से कुछ काम नहीं हो पाएगा? हाँ? हम लड़कियां कमजोर होती हैं। क्या जरूरत थी अंकल को बीच में आने की? अगर वो नहीं आते ना तो हम उस पर की अक्ल ठिकाने लगा देते। तू और बोल ले बीच में, चुप कर। गुटरगु गुटरगु। ये बाहर क्या हुआ अभी? फर्द ने ऐसा क्या किया कि तुमने उसे? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अपने पार्टनर से पूछे ना जाके। वैसे भी तो सारे काम दोनों मिलकर ही करते हो ना। और शादी भी तो आपने उसकी मदद से की थी ना हमसे। ओह अच्छा, अब उसने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी होगी ना मदद करने की। हमारे बता देने से वैसे फायदा भी क्या ही होगा। पर एक बात तो सच है अंकल, आपका प्लान था तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा, पर ना एक गलती कर दी आपने। हाँ, तो एक गलती हो गई अब आपसे, और वो ये कि इस घर की और इस घर के सदस्यों की जो जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी। अब है ना, एक बात मत भूलिएगा कि जो पर्व है ना, वो इसी घर का सदस्य है, तो हम खुद संभाल लेंगे उसे। कठोर, चुप, बिल्कुल चुप। पहले इन अंकल से निपट ले, उसके बाद तुम्हारे साथ भी खेल लेंगे। तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम हो कि उल्टा मुझे ही सुना? तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। पहले भी आपकी मदद लेकर देख ली ना, क्या हुआ? ऊपर निकला तो इस घर का हिस्सा ही। तो अब है ना, आप हमें सब खुद ही संभालने दीजिए। और गुड्डन को इतना कमजोर मत समझिए, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है अंकल, बहुत सिंपल सी। हमें ना आपकी किसी भी तरीके की मदद नहीं चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? कठोर, चलो खाना खाते हैं। इधर आओ। और इधर। चलो। कठोर, अब तुम हमें परेशान कर रहे हो, और ये अंकल क्या काम है जो अब तुम भी हमें परेशान कर रहे हो? इधर आओ। अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम पर्व को अकेले हैंडल नहीं कर सकती हो। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आपको क्यों नहीं समझ में आता है कुछ? हाँ, बाकी तो सब समझ में आता है ना। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि इसको भूख लगी है? इधर आओ कठोर।
भूख लगी थी तो खाता क्यों नहीं है? हमें क्या पता कि क्यों नहीं खा रहा? और एक तो वो खाना नहीं खा रहे इसलिए हम परेशान हो, ऊपर से आपके सवाल। इधर आओ, कुछ तुमको खा के दिखा। ऐसे ऐसे खाते कठोर, ऐसे। तुम चिड़िया का दाना खा रही हो गुड्डन। उससे खाकर दिखा रहे हैं और हमसे नहीं खा रहा ना। एक सेकंड पकड़े, आप खिलाइए, अपने हाथों से खिलाइए, देखते हैं कितना खाएगा। मैं खिलाऊं? हाँ खिलाइए। अरे पहले ही भाग गया। कठोर, तुम्हें हमारे हाथ से खाना नहीं खाना है ना? नहीं खाना है ना? अभी अंकल खिलाएंगे तुम्हें। आओ खिलाइए, खिलाइए खिलाइए। अरे रे 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 रे, वो तो और पीछे जा रहा है। देखा ना, आपके हाथ से खा रहा ना हमारे हाथ से खा रहा था। कठोर, 1 मिनट। कठोर, कम है। कठोर, यहाँ आओ। ओए क्या नौटंकी है ये? नौटंकी तो होगी ना, जिंदल परिवार में जो रहता है, और यहाँ की तो हवा में ही। कठोर, अगर आपके कठोर को इसी तरह खाना खाना है ना, तो उन्हें अब शायद भूखा रहने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो मुझसे मदद लेंगी नहीं। और अब तो कठोर भी पर्व की तरह इस घर का सदस्य है। तो अब आप कठोर को और पर्व को, दोनों को अकेले ही संभालिए। सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरी क्या गलती है? तेरी गलती ये है कि तू इस वक्त यहाँ है और अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता रहता। पर हाँ, बचने का एक उपाय है। अगर तू सब करे जो मैं तुझसे करने के लिए कहूंगा, बोल। पर याद रहे, अगर तूने थोड़ी सी भी गलती की ना, तो मार मार के तेरा वो हाल करूंगा। अभी तो लोग तुझे तेरे सरनेम से पुकारते हैं ना, तब ना तेरे पास सर रहेगा और ना नेम। बोल। जा, आज से तू आजाद है। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर की मदद करेगा तो थोड़ा फायदा तुझे भी तो होना चाहिए ना। क्या हुआ? सर पर आप मुझे भगा क्यों रहे हैं? बदला। थप्पड़ मारा था ना उस गुड्डन ने मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना। और हाँ,
मैंने नकली चाबी के लिए साबुन पे छाप ले ली है। 1 मिनट। छाप एकदम साफ है। ऐसी चाबी बनेगी कि नकली और असली में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस तुम टाइम पे आना, क्योंकि टाइम पे ना आने वाले लोगों को मैं गणित बहुत अच्छे से पढ़ा देती हूँ। आई बात समझ में? आ जाना। रखो फोन। बस ऐसे ही एक एक करके सारी चाबियों की नकली चाबी बनवाकर अपने कब्जे में ना कर लेना तो मेरा नाम भी सरस्वती चिंतन नहीं है। और फिर क्या, नाम उस गुड्डन सासू माँ का, और असल मायनों में राज मैं करूंगी। अरे अब किसका फोन आया? हेलो? जी मैं गुड्डन जी से बात कर रहा हूँ। जी एक कास्टिंग के सिलसिले में मैंने आपको फोन किया है। एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी एक्ट्रेस की तलाश है। हम चाहते हैं कि आप उस मूवी के लिए आके ऑडिशन दे जाएं। और हमने काफी कुछ सुना है कि आप बहुत अच्छी एक्टर हैं। गुड्डन प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे लेट हो रहा है। अब सुनिए, आपने ना बिल्कुल सही सुना। हमारी एक्टिंग के चर्चे तो ना बहुत दूर दूर तक है, और गुड्डन ऐसी एक्टिंग करती है कि बड़े बड़े लोग है ना देखकर हिल जाते हैं। अच्छा आपको पता है किरदार क्या है? हमारी जो हीरोइन है ना, वो एक कम उम्र की सास है जो बहुत ही आदर्शवादी है। क्या? अरे फिर तो आपने एकदम परफेक्ट इंसान को फोन किया, एकदम परफेक्ट। हम है ना इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। गुड्डन बाहर निकलो, मुझे ऑफिस जाना है। आप हमें, हम आपको क्या कहते हैं, सीरियस तो एक्टिंग कर लेंगे हम। गुड्डन दरवाजा खोलो। गुड्डन दरवाजा खोलो, और फोन पे बात बाहर भी हो सकती है। मुझे लेट हो रहा है। तो आपको क्या कहते हैं, हमने ना बिल्कुल सही इंसान को फोन किया। देखिए हम है ना इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। आप बस यूँ समझिए कि आपको है ना आपकी परफेक्ट साथ, मतलब कि आपकी परफेक्ट एक्ट्रेस है ना मिल गई। गुड्डन दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे बहुत लेट हो रहा है। गुड्डन, गुड्डन तुम। हम कह रहे थे आप हमें एड्रेस भेज दो, हम आज ही आ जाते हैं। जी मैं अभी मैसेज करता हूँ आपको। फंस गई मछली तेरी मेरी चाल में, और अब गुड्डन फंसेगी बवाल में। अरे हमारा नाम है गुड्डन जिंदल, और हम है ना तीन बहुओं की सास है, और उसमें से एक बहू तो हमें सास मानती भी नहीं। लेकिन हम है ना अपने सास होने के नाते घर का सारा काम, अपनी सारी जिम्मेवारियां बहुत अच्छे से निभाते हैं। और निहायत ही बदतमीज भी हैं। तमीज नाम की चीज है तुम में? ऐसे मुंह पे पानी कौन छिड़कता है? हाँ बिना इस तो हमें थोड़ा सा पानी तो था। कौन से डर गए आप? और आप हमें हमेशा तमीज क्यों सिखाते रहते हैं? दिख रहा है कितनी तमीज है तुम में? ये मेरे सामने जो ये जानवरों जैसी आवाजें निकाल रही हो ना, पता चल गया मुझे कितनी तमीज है तुम में। हमने आपको कहा आप यहाँ पे खड़े होइए, बाथरूम यूज करना है ना आपको, थोड़ी देर बाद आना, हमें बहुत जरूरी काम है, पहले हमें ना। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन इस बाथरूम से बाहर निकल के। मैं ऑलरेडी तुम्हारी वजह से रेस्टोरेंट जाने में बहुत लेट हो चुका हूँ। हाँ सही है, पर प्लीज हमें गेट ना- आउट, हमें गेट बहुत आउट, जरूरी काम है। बाहर निकलो अरे हमें- और जाके तमीज सीख कर आओ। पर आज हमें पहले ना सुनिए, अरे सुनिए, थोड़ी तमीज आप भी सीख लो, हमें भी तो देर हो रही है ना, और हम गए थे ना पहले अंदर। बोलो, अरे हमें तैयार होना। हमें इतना अच्छा ऑडिशन देने का मौका मिला, और ये अंकल खड़ूस हमें बाथरूम तक नहीं इस्तेमाल करने दे रहे। इनको क्या पता इनको कि कितना काम होता है इस गुड्डन पे। घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करो, सारा घर का काम देखो, सास की ड्यूटी पूरी करो, और अभी ऑडिशन भी देने जा रहे हैं। वैसे वाह गुड्डन, मानना पड़ेगा, हाँ? इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच तो अपने पैशन को नहीं भूलती है ना, कमाल है। पर अब
ऑडिशन देने जाना, बाथरूम किसका इस्तेमाल करेंगे? सरस्वती बहू तो गई। एक काम कर लेते हैं, इन्हीं का बाथरूम इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे भी अभी तो बाहर जा रही है और इनका बाथरूम को इस्तेमाल भी नहीं कर रहा होगा। महल में शिफ्ट हो गए हो क्या? इतना टाइम लगता तुमको फोन उठाने में? अरे अभी क्या करोगे आगे? मैंने तुम्हें समझाया था कि सुबह सुबह आना। अब तुम नहीं आए तो मैंने वो साबुन जिसपे चाबी की छाप है वो छुपा दिया है। रखो फोन, जब बोलूंगी तो आना, समझे तुम? अरे मेरी फाइल। अरे मिल गया खाली बाथरूम। क्या ये क्या है? इतना सारा सामान। बाप रे, मतलब इस घर के लोग साबुन को भी ऐसे छुपा कर रखते हैं जैसे कोई खजाने की चाबी हो। दूसरी फाइल कहाँ रख दी मैंने? मेरे बाथरूम में कौन है? आपको क्या लगा सरू जी, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा? हाँ, आपने सोचा होगा उम्र की कच्ची है, इसे कहाँ कुछ समझ में आने वाला है ना? लेकिन एक बात आपको बता दें कि उम्र के कच्चे जरूर है, अकल के कच्चे नहीं है सरू जी, कि कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारी नजरों से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या सासू माँ, क्या क्या सासू माँ? कुछ नहीं, वो साबुन। आपको लगा कि आप ये साबुन छुपा कर रख पाएंगे? हाँ? छुपा कर रख पाएंगे? जबरदस्त एक्टिंग करते हैं ना। अरे हम तो ऑडिशन की तैयारी कर रहे थे। देखा कैसी मस्त एक्टिंग करते हैं हम सरू जी। और हम ना तब से ऐसे शीशे में देखते कि मन ही मन डायलॉग बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। फिर जैसे ही हमने आपको देखा तो हमने सोचा क्यों ना आपके सामने बोल दें। फिर हमने इसलिए आपके सामने सॉरी इसलिए हमने आपके सामने डायलॉग बोल दिया। अब हमें सच सच बताना बिल्कुल, हमने दासू टाइप से एक्टिंग की ना पूरी? हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू सरोज जी, हम पता है कितने टेंशन में थे। सासू माँ, आप मेरे बाथरूम में और मेरा साबुन कहाँ मिला आपको? साबुन? अरे और आपके बाथरूम में आने का सवाल, हम ना ऐसे आपका बाथरूम इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, पर क्या ना हमारे बाथरूम में वो अंकल चलेगा, खड़ूस अंकल, उनको हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि हमें बहुत जरूरी काम है, ऑडिशन देने जाना है, प्लीज आज हमें पहले आने दीजिए। पर नहीं, एक मिनट सासू माँ, ये लीजिए साबुन और जाइए नहा लीजिए। अब गुस्सा क्यों? इन्हें क्या हो गया एकदम से, इतना सारा गुस्सा? दादी, क्या हुआ बेटा? फिर लल्ला ने कुछ बोल दिया ना? नहीं दादी, और अब तो वो कुछ कहेंगे भी ना तो मैं इससे उनका मुंह बंद करा दूंगी। और ये है क्या? जन्नत है दादी, जन्नत। हम आपको बताते हैं, ये ना डेयरी मिल्क की नई चॉकलेट है, क्रिस्प लो, एकदम मस्त क्रिस्पी दादी, करारी एकदम हमारी तरह और चॉकलेटी आपकी तरह। हम आपको खिला के दिखाते हैं। लीजिए दादी।
क्या दुर्गा जी? लीजिए, आप दिखाइए। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना। दादी, हमने ना इसकी एड में देखा था कि ये दोस्तों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। अब क्या पता क्रिस्पेलो को खाकर दुर्गा जी और हमारे बीच दोस्ती हो जाए। लीजिए लीजिए लीजिए। वेरी गुड। और देना। हम आपको और लीजिए, हम आपको खुद खिलाएंगे और हम खुद भी खाएंगे क्रिस्पेलो। बहुत टेस्टी है दादी।